हूँ प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके अवेयरनेस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या, रेले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। ठीक है, इसको हम आज देखेंगे, इसको हम पहले आज समझेंगे ये होता क्या है रेले क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं रेले क्राइटेरिया क्या होता है। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने अभी पीछे ही पढ़ा प्लेन ग्रेटिंग या टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, इन सब की अगर रिजॉल्विंग पावर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हमें उसके पहले रेले क्राइटेरियन की हमें जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा, क्लियर करना होगा। तो आप पूछेंगे कि अब रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, तो रिजॉल्विंग पावर हम अगले आपको लेक्चर में बताएंगे कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। तो रिजॉल्विंग पावर को समझने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने के लिए हमें रेले क्राइटेरिया को हमें जानना हो कि रेले क्राइटेरिया क्या होता है, उसको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो उसको हम जैसे डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं उसको ही लेके हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में हमें आएगा। तो चलिए रेले क्राइटेरिया में आगे बढ़ने से पहले हम डेली लाइफ में के दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहले क्या ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं कि जैसे कि आप खड़े हैं, ठीक है, और आपसे कुछ दूरी नहीं कह सकते, ज़्यादा दूरी पे एक पेड़ है, एक ट्री है। जैसे यहाँ पे देख रहे आप जैसे खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्री है, ठीक है, यहाँ पे ट्री है। अगर आप इतने दूर खड़े हैं कि जब आप ट्री के दो पत्तों को देखते हैं, ठीक है, दो पत्तों को अगर आप देख रहे हैं तो उस टाइम आप ज़्यादा दूर खड़े हैं तो आप दोनों पत्तों में रिजॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि क्या नहीं कर सकते कि दो मान लीजिए पत्ते हैं अगर, तो आपको दूर से लगेगा कि जो दोनों पत्ते हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। यानी कि जबकि पास आप जाकर देखेंगे दोनों पत्ते में थोड़ा थोड़ा सेपरेशन होगा, पर आप जब दूर से देखेंगे तो आपको पत्ते ऐसे दिखेंगे, कुछ पत्ते ऐसे दिखेंगे आपको। यानी कि आपको दूर से लगे कि जो अगर दो पत्ते की बात करते हैं, अगर ट्री के दो पत्ते में अगर बात करते हैं तो उस टाइम आपको लगेगा कि दोनों पत्ता एक ही है, ठीक है। अगर आप ज्यादा दूरी से देखते हो तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम आपका जो माइंड है वो रिजॉल्व नहीं कर पाता उस टाइम, उससे हम कहते हैं कि नॉट, अच्छे से आप देखिए आपको सब समझ में आएगा, नॉट रिजॉल्व। अगर आप बहुत ही दूरी से देखते हैं तब जो आप दोनों पत्तों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि दोनों पत्तों क्या है, एक ही पत्ता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हो उस कंडीशन पे आप जाते हैं जहां आपको ऐसे दिखे पत्ते, उसी पत्ते को आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसे दिखे, फिर भी आपका माइंड उतना रिजॉल्व नहीं कर रहा है, पर आपको इतना पता चल जाएगा कि जो दोनों पत्ते हैं वो अलग अलग है, पर आप इतने वहां पे आप पहुंच गए हैं ट्री से उतनी दूरी पे कि आप दोनों पत्ते आपको सटे दिखेंगे, ठीक है। जबकि रियल में वो पत्ते सटे नहीं, वो रियल में पत्ते दूर दूर है, यानी उसमें सेपरेशन है। बट आप अगर दूर से देखते हैं तो आपको पत्ते एक दिखाई देते हैं, और आप अगर थोड़ी सी दूरी बढ़ते हैं, ऐसे दूरी पे जाते हैं, ऐसे कंडीशन थोड़ा पास ट्री के जाते हैं, ऐसे कंडीशन पे पहुंचते हैं कि जो पत्ते आपको अगर ऐसे दिखाई देने लगे, ऐसे अगर आपको दिखाई देने लगे, यानी कि दोनों एक ना लगे पर दोनों क्या एक दूसरे से सटे हुए, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं जस्ट रिजॉल्व, ठीक है, जस्ट रिजॉल्व, ठीक है, जस्ट रिजॉल्व। यानी यही कंडीशन होती है किसकी, रेले क्राइटेरिया की। चलिए हम आगे इसको अभी समझेंगे और आगे। अब ट्री की अगर एक और कंडीशन देख लेते हैं, ट्री के आप एकदम पास पहुंच गए, तो जब एकदम पास पहुंच गए तो आप उन्हीं दो पत्तों को देखेंगे तो वो दो पत्ते दूर दूर दिखाई देंगे। तो फिर से देख लीजिए तीन कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जो तीसरा जो पत्ते अलग अलग दिखाएंगे उसको हम कहते हैं वेल रिजॉल्व, यानी अच्छे से इसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो तीन कंडीशन हम देखा कि जब दूर थे तो हमने देखा कि जो पत्ते हैं वो आपको एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे, एक यानी कि दो पत्ते थे पर आपको एक ही पत्ता लग रहा था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आप दूर थे तो आपको दोनों पास लग रहे थे, उसके बीच का सेपरेशन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे हम कहते हैं नॉट रिजॉल्व। और दूसरा जस्ट रिजॉल्व, यानी कि ट्री के पास अगर आप जाने लगते हैं, थोड़ा पास पहुंचने लगते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि आपको जो पत्ते हैं वो कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे, यानी पत्ते आपको ये दिख जाएंगे कि अलग अलग है पर वो क्या है, दोनों सटे हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा। पर जब आप एकदम नजदीक जाएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं वेल रिजॉल्व, यानी दोनों पत्ते अलग अलग दिखने लगते हैं, ठीक है। पत्ते अगर ऐसे हैं तो वो अलग अलग आपको दिखने लगेंगे, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपको दिखाई देने लगेगा। ये हमने क्या लिया, हमने एक डेली
लाइफ का एग्जाम्पल लिया, एक और देख लेते हैं डेली लाइफ का एग्जाम्पल, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, रिजॉल्व होगा यहाँ पे, रिजॉल्व नहीं हो, रिजॉल्व, यहाँ पे भी रिजॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे भी रिजॉल्व होगा। देखिए 3 कंडीशन है रिजॉल्व की। ठीक है, या जस्ट और नॉट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व और एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रैले क्राइटेरिया मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर से हम समझते हैं एक डेली लाइफ की यूज का एग्जांपल। जैसे कि आप एक अंधेरी रात में खड़े हैं रोड पर, ठीक है, और दूर से एक 4 व्हीलर आ रहा है। ठीक है, ऐसा हम समझते हैं कि आप, ये रोड है, उस पर आप खड़े हैं और दूर से 4 व्हीलर आ रहा है, तो आप जो दोनों 4 व्हीलर में जो आगे लाइट्स लगी होती हैं, वो लाइट्स अगर जलती हैं, रात में तो जलेगी ही, तो रात में अगर दोनों जलती तो आपको दूर से लगे कि दोनों लाइट क्या है, वो एक ही लाइट है। यानी कि देखिए अगर आ रही है 4 व्हीलर और जिसकी जो लाइट्स होती हैं वो लाइट्स उसमें से निकलती है, तो अब ज्यादा दूर है उस 4 व्हीलर आपके पास अगर आ रही है, तो 4 व्हीलर अब से ज्यादा दूर है, तो आपको लगे कि दोनों लाइट्स क्या है, वो क्या है, वो एक ही किसी हेडलाइन से निकल, यानी कह सकते एक ही उसका, यानी कहीं 4 व्हीलर में जो लाइट्स है वो एक ही आपको लगेगा। यानी दूर से आपको यही नहीं पता चले कि 4 व्हीलर, आपको लगे कि कोई ऐसी आ रही है गाड़ी जिसमें लाइट एक ही है। दोनों लाइट्स क्या होती है, एक ही में मिल जाती हैं, आप दूर से अगर आप देखते हैं तो। पर जब आप जस्ट आपके अगर आपके 4 व्हीलर पास आते जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपको लगेगा कि 4 व्हीलर में लाइट्स तो 2 है पर दोनों पास पास है, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे आपको दिखेगा अगर आपको पास आ जाएगा तो। ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा आपको जो लाइट्स, अगर आप लाइट्स नहीं 4 व्हीलर अगर आपके पास आ रहा है और आप अंधेरी रात में रोड पर खड़े हैं, तो आप ऐसा सोचिए। ठीक है, तो उससे जो हमने अभी आपको पीछे बताया कि जो अगर 4 व्हीलर बहुत ही ज्यादा दूर है, यानी जो गाड़ी है बहुत ही ज्यादा दूर है, तो उस टाइम आपको जो दोनों लाइट्स है वो एक ही में दिखेंगी, यानी आपको लगे कि लाइट्स एक ही से निकल रही है, यानी एक ही निकल रही है, यानी अब पता ही नहीं चले कि 4 व्हीलर, तो उसको हम कहते हैं नोट रिजॉल्व। ठीक है, नोट रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व। ठीक है, नॉट रिजॉल्व यानी क्या कि आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। जब गाड़ी आपसे बहुत ही ज्यादा दूर थी तो आपका माइंड रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है कि वो 2 लाइट्स हैं, अलग अलग 2 लाइट्स है, आपको लगे कि एक ही लाइट्स मिला हुआ है, नहीं वो एक लाइट्स है, यानी आपका माइंड रिजॉल्व नहीं कर पाया, तो उसे हम कहते हैं नॉट रिजॉल्व। इस वजह से हम उसे नॉट रिजॉल्व करते हैं। पर ये देखिए, इसे हम कहते हैं जस्ट रिजॉल्व, क्योंकि जो आपका माइंड है वो जस्ट रिजॉल्व किया, यानी थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर लिया, यानी इतना तक उसने रिजॉल्व कर लिया आपका माइंड कि आपको लगे कि वो दो लाइट्स से 2 लाइट्स की वो सोर्स है, यानी 2 लाइट्स निकल रही है, यानी 4 व्हीलर में 2 लाइट्स हैं, बट आपका इतना माइंड अभी रिजॉल्व नहीं कर पाएगा कि दोनों दूर दूर है, आपको लगे कि दोनों पास है, पर आपको ये हो जाएगा, आपका माइंड ये समझ लेगा कि जो दोनों लाइट्स थे वो अलग अलग सोर्स से निकल रही है, यानी 4 व्हीलर्स में आगे 2 लाइट्स लगी, आपको ये तो समझ में आ जाएगा, यानी कि माइंड आपको जस्ट रिजॉल्व किया, यानी थोड़ा सा रिजॉल्व कर पाया, पर अभी भी पूरा वेल रिजॉल्व नहीं कर पाया है, क्योंकि 4 व्हीलर में क्या होती है, ऐसी लाइट्स होती हैं, दूर दूर लाइट्स होती है। जब आप 4 व्हीलर है, जो गाड़ी है आपके जस्ट पास आ जाए, बहुत ही पास आ जाए, तो उस टाइम आपका माइंड वेल रिजॉल्व हो जाएगा, यानी पूरे अच्छे से रिजॉल्व कर लेगा, पूरे अच्छे से देख लेगा कि नहीं ये तो लाइट्स अलग अलग है, यानी जो लाइट्स यहाँ से भी अलग निकल रही है, यहाँ से अलग निकल रही है, यानी जो पास आएगी तो आपको अच्छे से आपका माइंड रिजॉल्व कर लेगा, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं वेल रिजॉल्व। ठीक है, वेल रिजॉल्व। ठीक है, तो 3 कंडीशन हुई, नॉट रिजॉल्व हो गई और वेल रिजॉल्व हो गई, और ये क्या हो गई, जस्ट रिजॉल्व हो गई और वेल रिजॉल्व हो गई। और जो रैले क्राइटेरिया है वो ये सेकेंड वाली कंडीशन है, यानी जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, हमने डेली लाइफ में जो यूज एग्जांपल है उसको हमने समझा, ठीक है, पर ऐसे ही हम डिफ्रैक्शन में देखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेली लाइफ में जो यूज है उसको समझाने के लिए अच्छे से एग्जांपल लिया। चलिए अब क्या करते हैं कि इन तीनों का हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं कि स्क्रीन पर कैसा मिलता है, नॉट रिजॉल्व का कैसा मिलता है, और वेल रिजॉल्व का कैसा मिलता है, और जस्ट रिजॉल्व का कैसा मिलता है। तो तीनों का हम डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो तीनों का हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं और तीनों को बारी बारी देख लेते हैं, नॉट रिजॉल्व और जस्ट रिजॉल्व और वेल रिजॉल्व। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो जस्ट रिजॉल्व है वही कंडीशन है रैले क्राइटेरिया की। ठीक है,
अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नॉट रिजॉल्व, ठीक है, और ये हो जाएगी जस्ट रिजॉल्व, ठीक है, और ये हो जाएगा वेल रिजॉल्व, ठीक है। तीनों को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखें, तो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे तो देखिए, पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न में जानते हैं कि एक सेंट्रल मैक्सिमाज होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा होती है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा ये हो गए, ठीक है। अगर हम पहले अगर हम देख लेते, फोर व्हीलर वाला भी देख लेते, तो जो पहले लाइट में जो पहला एक हेड होगा जो निकलता है, जो लाइट देखिए दो सोर्स का लाइट लगा हुआ था फोर व्हीलर में आगे, तो जो लाइट्स में पहला और लाइट्स उसकी मान ली डिफ्लेक्शन पैटर्न ये है पहले वाले की, तो दूसरे वाले क्या है कि नॉट रिजॉल्व, यानी क्या उसका जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा इसी के ऊपर हो जाएगा, यानी दोनों एक ही में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप दूर से देखते हैं, जो हमें नॉट रिजॉल्व की कंडीशन देखी थी फोर व्हीलर में या पत्ते वाले में, दोनों में हमने देखा था, तो दूर से आपको पता नहीं चल रहा था कि दोनों अलग अलग लाइट्स हैं, तो उससे आपको लग रहा है कि एक ही लाइट से, तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ एक ही पे एक हो जाएगी, दोनों क्या होगी, ओवरलैप कर देंगे, दोनों जो लाइट्स होंगी उनका डिफ्रैक्शन अगर पैटर्न देखते हैं तो कुछ इस तरह मिलता है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। अब दूसरा अगर जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन देखते हैं, जिसे हम रेले क्राइटेरिया ही कहते हैं, उस यही कंडीशन रेले क्राइटेरिया की होती, तो इसमें देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए पहले वाली की है, पहले वाली की डिफ्रैक्शन पैटर्न है, यानी कि अगर हम पत्ते वाले में ले रहे हैं या फिर किसी में भी ले रहे हैं हम लोग, अगर ले रहे हैं फोर व्हीलर वाले में, तो जो पहले वाली लाइट्स है वो पहले वाली लाइट्स की मान लीजिए ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये क्या है प्रिंसिपल मैक्सिमा और ये क्या है छोटी छोटी सेकेंडरी मैक्सिमा है, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें देखें ध्यान देने वाली ये बात है, जो दूसरी वाली जो यहाँ पे जो दूसरी वाली लाइट आई है, दूसरी वाली पत्ती होगी, उसका अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार हमें दिखता है। कैसे दिखता है कि देखिए, अगर दूसरे वाले का सेकेंडरी मैक्सिमा देखते हैं, दूसरे वाले का अगर सेकेंडरी मैक्सिमा देखते हैं, देखिए कुछ ऐसे मिलता है। रुकिए अभी आप देखिए, पहले ये वाला पहला वाला है और ये वाला क्या है दूसरा वाला है, तो पहले वाले का देखिए, जो पहले वाले का फर्स्ट यहाँ मिनिमा है, पहले वाले का अगर देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, तो पहले वाले का फर्स्ट मिनिमा और दूसरे वाले अगर दूसरे वाले का, ये दूसरा वाला ठीक है, दूसरे वाले का सेंट्रल मैक्सिमा, वो दोनों एक सिधाई में होगा। यानी ये कह सकते कि जहाँ पे पहले वाले का मिनिमा होगा, पहले वाले का मिनिमा होगा, वहां पे दूसरे वाले का क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और जहां पे दूसरे वाले का मिनिमा होगा वहां पे पहले वाले का मैक्सिमा होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है, तो उसे हम कहते हैं जस्ट रिजॉल्व, यानी थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर लेते, इतना पता चल जाता है कि ये अलग अलग लाइट्स हैं, तो उसका अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे मिलता है। तो फिर से आप इसको देख लीजिए, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, और इसको हम आगे जब हम देखेंगे रेले क्राइटेरिया, तो इसी को हम लेके चलेंगे। तो फिर से इसको हम देख लेते हैं, क्या होता है कि पहले वाले का जो मैक्सिमा होता है, पहले वाले का जो मैक्सिमा होता है वो दूसरा वाला उसका मिनिमा होता है, उसी कंडीशन पे उसी पे, और जो दूसरे वाले का मैक्सिमा होता है वो पहले वाले के मिनिमा पे होता है, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं वेल रिजॉल्व में, देख लेते हैं कि वेल रिजॉल्व में कैसी कंडीशन होती है, तो उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं कि वेल रिजॉल्व में क्या देखते हैं हम लोग। तो वेल रिजॉल्व में ऐसा देखते हैं कि वो तो अलग अलग हो जाता है, तो पहले वाले का अगर सेंट्रल मैक्सिमा ये है, अगर ऐसे कुछ डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा है तो दूसरे वाले का ऐसे बनेगा, दोनों क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों वेल रिजॉल्व अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये तीसरे वाले का फिगर हो गया, तो ये तीसरे वाले का डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, और ये दूसरे वाले का ये जस्ट रिजॉल्व का हो गया, और ये क्या है नॉट रिजॉल्व का हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं, रेले क्राइटेरिया कहते हैं। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रेले क्राइटेरिया कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है रेले क्राइटेरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेले क्राइटेरिया की कंडीशन ये होती है, और हमने आपसे क्या कहा कि अगर आपको किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर आपको रिजॉल्विंग पावर निकालनी होती है, रिजॉल्विंग पावर की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी रेले क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं रिजॉल्विंग पावर की, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही तक रहा रेले क्राइटेरिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो रेले क्राइटेरिया। हम अगले लेक्चर में क्या निकालेंगे, रिजॉल्विंग पावर निकालेंगे, रिजॉल्विंग पावर को समझेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा इसलिए दिया है कि अब जब वहाँ पे हम इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी उसमें हम इसी की मदद लेंगे, जस्ट रिजॉल्व वाली की ही मदद नहीं लेंगे, तभी हमें रिजॉल्विंग पावर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा रेले क्राइटेरिया की
कि कैसा रेले क्राइटेरिया किसे कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।